तो कैसे हो आप सब। आज बात कर रहे हैं अपन मॉड्यूलस फंक्शन की। और देखना इसमें मैं एकदम आपको बेसिक से लेकर जे लेवल तक का पूरा निचोड़ आपको ला के दे दूंगा मैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हाँ, तो आ जाओ बेटा, फटाफट से एकदम लगन के साथ करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन को टाटा बाय बाय। ठीक है, 3-4 वीडियो में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, साथ में इसके पी वाई क्यू भी मैं कराऊंगा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन बेटा छोटा मोटा ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है मॉड्यूलस फंक्शन। है कि हाँ भैया, मॉड्यूलस फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है आपके। मैं आपको दिखाऊंगा, सेट वगैरह में आ चुका है ये ना। सेट जो होता है ना आपका फर्स्ट चैप्टर 11th का, हाँ उसमें भी आता है। और पता नहीं ये आपके लोग में घुस जाता है ना, बहुत सारी जगह काम आता है ये। ठीक है, तो अपन को बस एकदम जोश के साथ शुरुआत कर देनी है और एकदम लगन रखनी है अपने अंदर, क्योंकि अगर है तेरे अंदर लगन तो जरूर सफल तेरा काम होगा, और फिर सबसे ऊपर आसमान और उससे भी ऊपर तेरा नाम होगा। तो बेटे टेंशन नहीं लेनी, शुरुआत करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। तो हमने बोला भैया सुन ले, अभी ना अब आ जा, अब कोई पेन निकाल ले और आ जा, कर ले हमने बकवास जो हमको करनी थी। हमने बोला मॉड फंक्शन क्या है, तो बहुत बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, बहुत बेसिक से। हमने बोला कि अगर दो डंडे आपने ऐसे खींच दिए और इसके अंदर कोई भी आपने नंबर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल लिखा 4, तो उसको पढ़ते हैं अपन 4 का मोड। क्या पढ़ते हैं? 4 का मोड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंदर वाली जो क्वांटिटी है ना, वो कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो आने वाला है वो क्या रहेगा हमेशा, कि पॉजिटिव। कि नेगेटिव आ सकता है क्या? मैं नहीं यार, नहीं आ सकता नेगेटिव। दो बने दो डंडे खींचे ना, इसका नाम क्या है? मोड। तो मोड हमेशा ये चाहता है कि बाहर निकलने वाला क्या हो? पॉजिटिव। कि पता है तो भैया, मैंने एक बेसिक बताया, बोला था ना अभी। तो बेसिक से लेकर तेरे को पक्का एकदम हाई लेवल तक का निचोड़ दे दूंगा। बट ना तेरे को अभी धीरे धीरे सब रखना पड़ेगा, जिसको ये आता है ना। मुश्किल से तो अभी 1 मिनट तो सबर कर ले, फिर देख लेवल क्या जाता है। ठीक है, 4 था तो ये पहले से पॉजिटिव है, तो 4 का 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, कि ओके। देखा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -4, तो इसका आंसर क्या आएगा? कि +4। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्या आता है? पॉजिटिव। के अंदर कुछ भी हो, अंदर कुछ भी हो, है ना। 3 तरह की कैटेगरी होती है, क्या तो माइनस हो या प्लस हो या फिर 0 हो। ठीक है, अब इसके अंदर अगर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आया, ठीक है, नेगेटिव था तब भी पॉजिटिव आया, और 0 होगा तो बेटा 0 तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 तो बेटा 0 ही आता है। क्या आता है? 0। ठीक है, मतलब इतनी सी बात है कि बाहर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, 0 हो तो 0 आएगा, ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मैंने बोला देख -2/3, तो बता क्या आएगा इसका आंसर? कि 2/3। क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट बेटा अब देखना, अब आता है स्वाद। मैं कह रहा था ना कि ये तो बहुत बेसिक वाली बात है। अब आता है स्वाद, जब मैंने बोला कि x का मोड है, तो अब बताओ क्या आएगा? तो ये x ही आएगा। मन्ना लाड ले, देखना, मतलब ऐसी हंसी मजाक के साइड के बेटा, मजाक कर लेता हूँ मैं कभी कभार ना, गलत मत समझना मेरी बात को, क्योंकि हम तो समझते ही नहीं है कि x जो लिखा हुआ है, अब वो x बेटा रंग बदलू होता है ना, तुम जानते होंगे रियल लाइफ वाले x है ना। कभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। x की वैल्यू थोड़ी पता है हमें। x की वैल्यू देखो, -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब जरूरी नहीं 1 हो, मतलब कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब -1 या -2 -3 कुछ भी, माइनस में भी हो सकती है, ऐसे +1 +2 +3 कुछ भी, पर बट पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि दोनों है। तो अब हम क्या करेंगे, है ना। तो हमने बोला अब हम क्या करेंगे, तो ऐसी वाली कंडीशन में जब हमको अंदर वाला नहीं पता, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। समझ रहा है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव कैसे बना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव वाले में क्या स्थिर होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तभी आपको मैं वो बताऊंगा कि नेगेटिव वाले में ये सीन हुआ कि अंदर जो लिख रहा है -4,
हमने इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे माइनस माइनस क्या बन गया, ये प्लस, और ये +4 बन गया। और देख जो ये बकवास लिखी हुई है वही बकवास यहाँ पर है कि हाँ भैया अच्छा फिर ये भी ऐसे हुआ था। हाँ लाडले बिल्कुल, तो माइनस का 2/3 था। मोड है, मोड क्या बोल रहा है कि नेगेटिव्स नॉट अलाउ। हमने बोला कोई बात नहीं, लो लो भैया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2/3। और देख जो यहाँ पर बकवास हो रही है वही बकवास ये रही कि हाँ भैया बिल्कुल, यानी कि अंदर अगर नेगेटिव है तो उसको मैं पॉजिटिव, मतलब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला देख कि अगर x मेरा क्या होगा, पॉजिटिव हो, कि x अगर मेरा क्या हो, पॉजिटिव, मतलब कि x क्या हो मेरा 0 से बड़ा हो, या भी चलो 0 के बराबर भी हो, है ना। तो 0 के बराबर है तो 0 आता है कि ठीक है। तो अगर मेरा x 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है तो फिर तो x मेरा पॉजिटिव है तो मोड कुछ नहीं करेगा। तो ये पॉजिटिव था तो मोड ने कुछ करा कि नहीं करा, तो बस जैसा था वैसे के वैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके। बट अगर भैया जो हमारा x है वो नेगेटिव हो जाए, वो 0 से हो जाए छोटा, तो 0 से छोटा है तो अंदर वाला क्या बन गया, नेगेटिव। और नेगेटिव को हमने कैसे ओपन करना सिखाया है कि फिर भैया एक माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वो पॉजिटिव बन जाए। दुख है तो और दुख दो, जिससे वो दुख को पार करके सक्सेस तक पहुंचे। सक्सेस है ना, मतलब सफलता तक आगे बढ़ते रहे। तुमने बोला एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या बन गया, -x, ठीक है। तो ये बेटा एक प्रॉपर्टी सिखा दी मैंने आपको बातों बातों में, ठीक है, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी। हमने बोला कि mod x की वैल्यू बेटा बदलेगी, अब जरूर नहीं x हो, मतलब कोई भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी। अगर पॉजिटिव है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारी बात है। और नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव कर दो, जैसे वो तैसा। समझ रहे हैं बात, कि पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, आपने पॉजिटिव ही रखा, पर नेगेटिव बन गया, ये क्या बन गया, नेगेटिव, तो आपने भी नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो बहुत प्यारी सी बकवास मैंने यहाँ पर कर दी। आप देखना थोड़ी थोड़ी बकवास और करेंगे, फिर सवाल भी करेंगे, तो टेंशन मत ले मेरा, मतलब मत ले भैया, भैया बहन जो भी हो, मिटाने का ले आओ। अरे और फटाफट से बिना किसी पागलपंती के हमने बोला कि बेटे आ जाओ फटाफट से। तो 2-3 प्रॉपर्टी और है इसकी, वो प्रॉपर्टी सीखेंगे फिर सवाल भी तोड़ेंगे। हमने बोला कि भैया इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, सुनना, कि अगर ए बी मोड में हो, ए बी यानी कि 2 नंबर अगर मोड में है तो उसको आराम से आप ऐसे बोल सकते हो कि ए का मोड और बी का मोड, ठीक है ओके। अगर ऐसे अपोन में होगा तो भैया मीन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, तो इसको बोल दे फर्स्ट, इसको बोल दे सेकंड, और ये होगी थर्ड। कि भैया अगर ऐसे अपोन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का मोड अपोन में बी का मोड, क्या है ये मोड, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी सुनना एक बार, कि अगर ए की पावर n हो और इसका मोड होता है, ठीक है, तो बताइए क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा ए की पावर n, मतलब कि ये जो n है कि बाहर आ सकता है मोड के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया कैसा आ जाएगा भारी, ये तो बताओ ना। मैंने देख ऊपर वाला समझा कि हाँ ऊपर वाला समझा था ना मैं, कि कोई बात नहीं मोड को हम इसे बराबर बराबर बांट सकते हैं, मैंने ठीक है, बस वो बात समझ गया तो अच्छी बात है। अगर मैं n की वैल्यू दे कुछ भी पुट कर दूं, मैं फॉर एग्जांपल मैंने पुट करा 3 या 2 ही पुट कर ले, अभी तो 2 पुट करा मैंने, तो a का स्क्वायर बन जाएगा। a का स्क्वायर क्या होता है, a अब a को तो क्या लिख सकता है कि a का मोड और a का मोड, कि बिकॉज दिस प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहा है ये लिख रहा है a के मोड का स्क्वायर। तो देख भैया जो देख जो बाहर था वो अंदर आ गया, मतलब जो अंदर था, जो था अंदर वो बाहर आ गया मोड के। तो वही तो मैंने बताया कि जो
अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, और ऐसे जो बाहर होगा वो अंदर भी आ सकता है ना। मतलब एन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर आराम से तुम खेल सकते हो जब आपको जरूरत पड़े। ठीक है, ओके। तो हमको ये वाली प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखनी है। और इसी के अंदर क्या है, एक स्पेशल केस है 5 वाली प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि भैया अगर ए का स्क्वायर होता है, क्या हो ए का स्क्वायर होता है, तो हमने ये अभी सीखा हमने कि अंदर वाला बाहर आ जाता है। और मैंने बोला कि भैया एक और इसमें बात बहुत मेन है, यहाँ पर अपने से डायरेक्ट ए का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी मोड को भगा भी सकते हैं। यार मोड को कैसे भगा सकते हैं, कि ये तो समझ में आ गया कि अंदर वाला बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये फिर ये गायब कैसे हो गया। तो हमने बोला भैया ये गायब इससे ऐसे हो गया, क्योंकि देख यहाँ पे क्या लिखा था ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या, कि हाँ अगर आप ए की वैल्यू कुछ भी भटक दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने -3 भटकी उसको स्क्वायर कर रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना, कि हाँ क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 पटक लिया माइनस का, तो क्या आएगा देख कि 16 आएगा। और पॉजिटिव पटकूंगा मैं 4, मैंने पॉजिटिव 4 पटका मैंने स्क्वायर में, बेटा किसमें पटका स्क्वायर में, तो अब भी क्या आएगा 16 आएगा। यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कैसा भी हो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। और पॉजिटिव आएगा तो मोड तो छोड़ देगा ना। फिर ये सिखाते ना देख कि अगर एक्स मेरा पॉजिटिव होगा तो फिर मोड हट जाएगा। तो बेटा वही तो बात है कि अंदर वाला पॉजिटिव बन गया तो फिर डायरेक्ट ही आएगा। ठीक है क्या, ओके। तो प्रॉपर्टी बेटा उतार लो फटाफट से बिना किसी पागलपंती के। अब एक छोटी सी बकवास मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, इस बकवास को ध्यान में रखना। मैंने बोला भैया कि अगर छठी प्रॉपर्टी कि अगर मेरा ऐसा हो कि a प्लस बी हो उसका मोड हो, तो ये a का मोड प्लस b का मोड, और ऐसे ही एक को प्रॉपर्टी बता रहा हूं बेटा। अब रुक जा है ना, रुक जा भैया, रुक जा, उतारना नहीं है अभी, उस चीज को उतार सकता है बट इसके लिए थोड़ा सा रुक जा। ठीक है, तो मैंने बोला कि a प्लस बी का मोड जो होल मोड है, a प्लस बी का होल मोड, ये बराबर होगा a का मोड प्लस b के मोड के लिए। बट हमेशा नहीं, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, और ऐसे नीचे वाले के लिए भी क्या है, कुछ स्पेशल कंडीशन है। तो ये कब होगी अपने लिए वैलिड, तो मैंने बोला अभी तो नहीं होगी, जब होगी ना तो आपको बता दूंगा, पर पक्का बताऊंगा, इसलिए टेंशन मत लेना। तो अभी ये वाली प्रॉपर्टी बेटा मत उतारना, बस आपको बता दी मैंने। क्योंकि बच्चा सोचता है कि मल्टीप्लाई आया है, डिवाइड आया है, तो प्लस माइनस भी आएगा ना। मैंने क्या आएगा, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होती, ये हमेशा ट्रू है, हमेशा सत्य है, एकदम परम सत्य है, बट बेटा ये सत्य नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे मान लो मम्मी का प्यार है, मम्मी का प्यार हमेशा सत्य है तुम्हारे लिए, पर तुम कैसे भी हो, तुम गंदे हो अच्छे हो, तुम्हारे अच्छे नंबर आए नहीं आए, ये हमेशा सत्य है। मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, तो बेटा वैसा ही है। और ये तुम्हारी क्रश का प्यार है, कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है, फिर जब तक तुम्हारे पास ओरा है तब तक है, वरना फिर नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसको बाद में उतारेंगे, अभी हमारा काम है केवल पढ़ाई करना। तो ये जब आएगा तब बता दूंगा, अभी इसको टेंशन मत लेना। ठीक है कि ठीक है भैया, ठीक है। अब हमने ये उतारी 6 की 6 प्रॉपर्टी, अब उस पर आ जाओ सवाल पर, फटाफट से सवाल पर बकवास करते हैं। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला x है, ठीक है, अभी थोड़े थोड़े एग्जांपल कराऊंगा, फिर मैं अगली वीडियो में और कराने वाला हूँ। तो मैंने बोला x की वैल्यू दे दी मैंने 3, तो आपको बताना है कि अब x की वैल्यू क्या होगी। मोड x बराबर 3 दे रखा है, तो x की वैल्यू बताओ। तो हमने बोला एक बात सुनना भैया, जो x है ना, अब इस x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसको यहाँ से 2 केस बना लो आप, 2 केस, कि जब मेरा x पॉजिटिव होगा, अगर x मेरा पॉजिटिव हुआ तो बराबर x बराबर 3,
कि पॉजिटिव को तो x जाने देता है, पर अगर x नेगेटिव हो गया तो वह माइनस से मल्टीप्लाई करेगा और 3 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी मेरी, x बराबर -3। तो दो वैल्यू निकल कर आ गई, एक तो 3 और एक -3। x की वैल्यू बेटा 2। ठीक है, ओके भैया, ये दो वैल्यू मेरी आ गई। ठीक है, ये था मेरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब एक और कराता हूं मैं सवाल, फिर आप भी देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है, मैंने बोला x माइनस का 1 इजिकल टू में 2। अच्छा, इसमें एक बात गौर करना कि इसमें देखो वेरिएबल एक ही तरफ है ना। अब मैंने बोला कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वही वाली बात है बेटा कि अंदर वाला के तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो आपको इसी की तरह कंडीशन संभालनी है, प्लस माइनस लगाए जाओ और फिर बात बढ़ाए जाओ। ठीक है, पर बेटा ध्यान रखना जो प्लस माइनस होता है ना, यहाँ पर क्या ना बड़े बड़े सवालों में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। जब मेरे क्या आते हैं, दो वेरिएबल आते हैं, है ना, जब आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, दो वेरिएबल आ जाए या फिर ज़्यादा मोड आ जाए, मोड, है ना। अभी तो देखिए एक ही मोड है, अगर मैं ऐसा एक और मोड लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैं खेल जाऊँ से कि x माइनस माइनस जो भी करके कुछ भी, तो फिर यहाँ पर बेटा आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखना, जब मेरा एक वेरिएबल है तो आप बहुत अच्छे तरीके से और छोटे छोटे सवालों में लगा सकते हो, तो प्लस माइनस लगाओ और बात बढ़ाए जाओ। और ज़्यादा कुछ आ जाएगा तो उसके लिए फिर एक फंडा एक और है, फंडा बताऊंगा आपको मैं, और फंडा हमेशा लगता है। ठीक है, तो चल उससे भी अभी करके दिखाता हूँ मैं। इसको बोला मैंने मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट कौन सा है कि ये वाला है, एक बार प्लस लगाओ एक बार माइनस लगाओ। मैंने बोला एक बार प्लस, मैंने माना, क्या माना मैंने, पॉजिटिव। मैंने माना कि अंदर वाला पॉजिटिव है, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो कुछ नहीं बेटा, ये इसको जाने देगा और 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उठा के इधर ले आओ, 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखना जो वैल्यू आई है उसको उसमें रख के चेक करो एक बार। 3 मेरा यहाँ पे रखा मैंने, तो 3 माइनस 1 क्या होता है कि 2, और 2 तो आ रहा है, यानी ये तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो बेटा से टिक लगा दो। अब मैंने बोला कि नेगेटिव भी तो हो सकता है अंदर वाला, अगर नेगेटिव होगा तो ये एक माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर दो, तो x माइनस 1 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 प्लस 1 तो -1। अब -1 यहाँ पर रख के चेक करो, -1 -1 माइनस माइनस प्लस माइनस का 2, इसका लग रहा है मोड, तो कितना आ गया 2, और 2 ही तो आ रहा है कि हाँ, यानी कि ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो दो वैल्यू निकल के आती है x की दो वैल्यू निकल के आई, एक तो 3 और एक -1। ठीक है, कि प्लस माइनस वाले तरीके से हमने करा, प्लस माइनस वाला तरीका यही था, हमने इससे करा और हमने लाइफ बना डाली x की, मतलब वैल्यू निकाल डाली बेटा। हाँ, अब इसी का देखना मैं सिखा रहा हूँ, ऐसा वाला मेथड जो कैसे भी आपके सामने सवाल आ जाए वो हमेशा लगता है, और उसे बोला हमने मेथड सेकंड। और मेथड सेकंड देखना एक बार, मैंने बोला कि भैया इसको ऐसे करेंगे, x माइनस 1 ये 2 लिखा था, मैंने बोला मेथड सेकंड कुछ नहीं है, केस बनाए जाओ और मजे ले जाओ। ठीक है, वहां पर क्या था प्लस माइनस, यहाँ पर था केस बनाओ कि अंदर वाला पॉजिटिव हो भी, अंदर वाला पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मैंने बोला केस फर्स्ट, अंदर वाला पॉजिटिव हो गया, 0 से बड़ा पॉजिटिव या फिर 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू के साथ थोड़ा खेलना चाहो तो ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी या फिर 1 के बराबर। अब यहाँ पर आप सोल्व करो, तो मैंने बोला देखो अंदर वाला क्या था, पॉजिटिव, अगर अंदर वाला पॉजिटिव था तो वैसे छोड़ देगा, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3। कि हाँ, तो x की वैल्यू 3 निकल कर आई। तो देखो एक बार क्या वो इस बात को ट्रू कर रहा है क्या, कि x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर थी 1 से बड़ी, क्या ये 1 से बड़ी है कि हाँ, तो ये टिक हो गई, मतलब कि ये सही है। अब यहाँ पर देखना, मैंने बोला केस सेकंड कि जब मेरा क्या हो जाए, ये कि जब ये हो जाए मेरा नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो एक बार कि 1 से छोटी, x की वैल्यू आती है 1 से छोटी। क्या अच्छा, अब सोल्व करना इसको कि ये अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे x माइनस 1
2, और ये अगर नेगेटिव है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग दिस हमने बोला यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी x-1, ये माइनस हमने इसको दिया माइनस का 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई -2 + 1, तो x की वैल्यू आई -1। अब क्या बताओ वो इस बात को ट्रू करती है क्या कि x की वैल्यू मेरी 1 से छोटी है, क्या छोटी है, तो टिक लगा दो बेटा। तो यहाँ पे भी देखो x की 2 वैल्यू निकल कर आती है, एक तो 3 और एक -1, कि जो वैल्यू मेरी यहाँ पर आ रही थी ना वो सेम आ रही है। देख कि हाँ भैया आ तो सेम रही है, बट हमें ये थोड़ा सा इजी लगा। मैंने ये थोड़ा सा इजी है, बट अभी इजी है, पर जैसे सवाल थोड़ा इजी बनेगा, हाँ, और सवाल जब थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो फिर दिस नॉट इजी, दिस इज वेरी वेरी लेंथी मेथड। ठीक है कि हाँ, तो छोटे मोटे सवाल में तो उसका यूज कर सकता है कि प्लस माइनस हटाओ और बल्ले बल्ले, पर जब बड़े सवाल आएंगे तब तो बोलना कि केस केस याहू याहू। ठीक है कि हाँ, तब तो केस बना सकता है, या फिर मैं तो बोलूंगा कि तू हमेशा केस ही बना ले ना, कहाँ तू इसके चक्कर में पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तेरी सी बहाने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको ढांसू ढांसू सवाल भी कराऊंगा। ठीक है, तो अभी बेटा ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बस प्रॉपर्टी सिखाई है, ज़्यादा कुछ सिखाऊंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, आप बोलोगे भैया कितना कुछ सिखाते हो यार एक ही वीडियो में, जान लोगे बच्चों की आप। हिसाब की इस बार की वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई, मैंने बेटा देख सॉरी बेटा उसके लिए ना, थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं लेगा क्या, फिर होमवर्क तो ले बेटे ना। तो होमवर्क फर्स्ट मैंने बोला कि बेटा ऐसा लिखा हुआ है, और सेकंड मैंने बोल दिया कुछ ऐसा लिखा हुआ है भैया, और ठीक है कि हाँ 2 होमवर्क तेरे को करके लाने हैं फटाफट से, और जो भी दिक्कत हो अपने बड़े भाई के हो यानी मेरे को तो बता सकता है ना, मैं सारी जितनी भी तेरी प्रॉब्लम होगी उसका मैं सॉल्यूशन निकालने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और पढ़ाई कर लेना वरना रैप पर दे दूंगा।